तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन के ओहदे के लिए हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने आज अपना पर्चाए नामजदगी दाखिल कर दिया है। सेक्रेटरी मुखन्ना नरसिम्हाचारी के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने इस ओहदे के लिए पर्चाए नामजदगी आज यानी इतवार के रोज दाखिल की है और इस ओहदे के लिए इंतखाब पीर को किया जाएगा। टीआरएस लीडर जी सुखेंदर रेड्डी के बिला मुकाबला कौंसिल चेयरमैन मुंतखब होने के भी इम्कानात हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को एक खत लिखकर रियासत के तमाम हल्के असेंबली में स्टडी सेंटर्स कायम करने का मुतालबा किया है। बंडी संजय का कहना है कि SC, ST, BC और EBC तबके से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवान मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी कर सकते हैं और TSPSC के जेर निगरानी मुनक्किद रिक्रूटमेंट ड्राइव में शरीक भी हो सकते हैं। बीजेपी कायद ने CM KCR से खुसूसी टास्क फोर्स टीमें तश्कील देकर प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर धावा करते हुए गरीब तलबा से भारी फीस वसूल करने वाले प्राइवेट इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी पुरजोर मांग की है। बीजेपी OBC मोर्चा कौमी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में जब भी इंतखाबात होंगे उनकी पार्टी उन इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिला महबूब नगर में बीजेपी दफ्तर में मुनक्किद एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में इलाकाई और खानदानी पार्टियों का सफाया हो रहा है और बीजेपी का अगला निशाना रियासत तेलंगाना है। तेलंगाना के स्कूल्स में 16 मार्च से निस्फ यौम यानी हाफ डे की तालीम शुरू होगी। हुकूमत ने रियासत में दर्जे हरारत में हो रहे इजाफे के पेश नजर स्कूल्स को निस्फ यौम चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया है कि 16 मार्च से 23 अप्रैल तक रियासत के तमाम स्कूल्स में तालीम हाफ डे तक ही होगी। हाफ डे में स्कूल्स के औकात सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। रियासत तेलंगाना में जेर इल्तिवा मुकदमात के हल के लिए मेगा लोक अदालत को जबरदस्त अवामी रद्द अमल हासिल हो रहा है। हफ्ते को हुई मेगा लोक अदालत में 3,02,768 मुकदमात का तस्फिया किया गया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी के जेर एहतमाम 19,761 प्री लिटिगेशन का तस्फिया किया गया और मुतासरीन और इस्तफादा कुनिंदगान को 116 करोड़ से ज्यादा रुपए का मुआवजा अदा किया गया है। वाज़ेह है कि दोनों फरीकैन की रजामंदी से मुकदमात बंद किए गए हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी S गोवर्धन रेड्डी ने एक बयान में कहा है कि रियासत की तमाम जिला अदालतों में कौमी लोक अदालत को मुनक्किद किया गया था। बोयनपल्ली पुलिस ने ओल्ड बोयनपल्ली इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान गांजा खरीदने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक इतला पर कार्रवाई करते हुए बोयनपल्ली पुलिस ने इन 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है और उनके कब्जे से 1200 ग्राम गांजा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। बाद अज़ां पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। शहर हैदराबाद के मारूफ गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना की मजीद शक्लें आएंगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस के आगाज के बाद से किए गए तज्जिये से पता चलता है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल के पैदा होने में 6 माह का वक्त लगता है। उन्होंने इम्कान जताया है कि कोरोना की नई शक्ल जून या जुलाई में आएगी। एक तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आने वाले सड़क हादसे में रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के जगैयापेट के करीब उस वक्त पेश आया जब शहर हैदराबाद से बजरिए कार मगरबी गोदावरी जिले के जंगारेड्डीगुड़म में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले अफराद की कार तवाजुन खो जाने के सबब हाईवे के करीब वाक़े पुल से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें एक 6 माह की बच्ची भी शामिल है। बताया गया है कि यह हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन और एक लड़के की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। महलूकीन का ताल्लुक शहर हैदराबाद के इलाके चंदा नगर हुदा कॉलोनी से बताया गया है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में ट्रेन का एक खौफनाक हादसा पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक क्वाले शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर बायो वेस्ट ट्रेन के पटरी से उतरने से 7 बोगियां खाई में गिरने की इतला मिली है। इस हादसे में
61 अफराद हलाक हुए हैं और 52 जख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चों की तादाद भी शामिल है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल भेजा गया है। यूक्रेन में जंग के हवाले से अमेरिका और रूस में बराह रास्त तसादुम के खदशात में इजाफा हो चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन को भेजे जाने वाली इसलाह की खेप को तबाह करने की धमकी दे दी है। रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन को हथियार देने से बाज आ जाए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को पहुंचने वाले इसलाह की खेप को तबाह कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ फौजी इमदाद का ऐलान भी किया है। रूसी तैयारे और टैंक तबाह करने के हामिल मिसाइल भी यूक्रेन भेजे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी काबीना की सिक्योरिटी के उमूर की कमेटी की मीटिंग में मुल्क की हिफाजती तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में मौजूदा आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत मरकजी काबीना की दिफाई उमूर की कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ा तरीन पेशरफ्त और सरहदी इलाकों, समंदरी और फिजाई हुदूद में मुल्क की सलामती की तैयारियों से वाकिफ करवाया गया। इतना ही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को यूक्रेन से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन पेशरफ्त के साथ साथ वहां फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप में जमहूरियत और सलामती को खतरा है। कमला हैरिस ने अमेरिका, उसके नाटो और यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान इत्तेहाद को उजागर करते हुए खबरदार किया कि यूक्रेन पर रूस का बिला इश्तियाल हमला तमाम जमहूरियतों के लिए खतरा है। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा की एक और असेंबली की 4 सीटों के लिए 12 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने एक एलामिया जारी करते हुए मगरबी बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट के अलावा मगरबी बंगाल के बालीगंज, छत्तीसगढ़ की खेरागढ़, महाराष्ट्र की कोल्हापुर, चुमाल और बिहार की पूजाहन सीट पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन 17 मार्च को जारी होगा और पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 मार्च होगी। इंतखाबात 12 अप्रैल को मुनक्किद होंगे और वोटों की गिनती 16 अप्रैल को की जाएगी। सऊदी अरब में एक ही दिन में 81 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई है। सऊदी सल्तनत की हालिया तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। सऊदी अरब के ज़राए इब्लाग के मुताबिक फांसियों का ऐलान करते हुए कहा गया है कि इनमें वो मुजरिम शामिल थे जो मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकब हुए थे, जिन्होंने मर्दों, बच्चों और खवातीन को कत्ल किया था। इनमें से कुछ अलकायदा और दाइश के मेंबर्स भी थे, जबकि हूसी बागियों को माविंद फराहम करने वालों को भी फांसी दी गई है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता एक अशरे में इतने बड़े पैमाने पर फांसियां साल 2016 में दी गई थी। उस वक्त एक ही दिन में 47 अफराद को फांसी पर चढ़ाया गया था। उसके बाद साल 2019 में एक साथ 37 अफराद को फांसियां दी गई थी। उन अफराद पर दहशतगर्दी के इल्जामात आए थे।